लुकअप फंक्शन एमएस एक्सेल के अंदर कैसे काम करता है। आपके पास कोई भी डेटा टेबल हो सकती है, आपके पास कोई भी डेटा हो सकता है, जो कि मेरे पास एक छोटा सा डेटा टेबल मैंने बनाया है। 3 कॉलम है, कुछ 6 एक उसकी रो है। तो मेरा छोटा डेटा टेबल बनाने का मकसद ये है कि आपको फार्मूला समझ आ सके। अगर आपको फार्मूला समझ आ गया, जितनी भी डेटा आपके पास ज़्यादा होगा, तो यही तरीक़ाकार होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने बेसिक फ़ार्मूले देखने हों या देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको वी लुकअप का और बेसिक फ़ार्मूलों का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे कोई न्यू है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले जो आईडी नंबर है, इसमें हम कोई एक आईडी नंबर टाइप कर लेते हैं। 102 मैंने टाइप किया है। अब कंपनी नेम हम देखना चाह रहे हैं फार्मूले के ज़रिए, कि हम कैसे फार्मूले से कंपनी नेम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इक्वल टाइप करना है। जो भी फार्मूला होता है उससे पहले हम इक्वल टाइप करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हमने लुकअप टाइप किया और ब्रैकेट को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, नीचे 2 तरह के फार्मूले आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को डिस्क्राइब करते हैं। ऊपर वाला वी लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले वी लुकअप वैल्यू हमारी होगी जो हमने आईडी नंबर मौजूदा आईडी नंबर यहाँ पे टाइप किया होगा, वही हमारी वी लुकअप वैल्यू होगी। इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको आगे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इसको ज़ूम आउट करता हूँ। आउट करने के बाद जो हमारे पास आईडी नंबर का कॉलम है, एक बार मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं एक बार कॉमा लगाऊँगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया। जैसे मैंने कॉमा लगाया, तो अब हमारे पास वो पूछ रहा है कि लुकअप वेक्टर लुकअप वेक्टर मैंने दे दिया है। एक लुकअप वैल्यू थी हमारी आईडी नंबर, और लुकअप वेक्टर हमारे पास ये जो मैंने आईडी वाला कॉलम सेलेक्ट किया है, ये लुकअप वेक्टर है। अब हमारे पास हाईलाइट कर रहा है रिजल्ट वेक्टर। आपने आउटपुट क्या लेना है, इसमें से जो चीज़ आउटपुट लेना चाह रहे हैं उसी को हम जाके सिलेक्ट करेंगे, वही कॉलम हम जाके सिलेक्ट करेंगे। तो आउटपुट कंपनी के कॉलम में हम फार्मूला पुट कर रहे हैं, मतलब कंपनी का ही हमने आउटपुट लेना है। तो आउटपुट फिर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो कंपनी का जो हमारे पास कॉलम होगा, इसी को हम एक बार सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूँगा। ब्रैकेट को क्लोज किया और मैं इंटर करता हूँ, तो इसका आउटपुट आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने इंटर किया, तो हमारे पास एचपी आपके सामने नज़र आ रहा है। और जैसे ही मैं सीरियल नंबर चेंज करता हूँ, 101 अगर करता हूँ, तो डेल का आ रहा है। यहाँ पे डेल है, यहाँ पे 101 किया तो डेल आ रहा है। तो इसी तरह हम प्रोडक्ट को अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हों, तो यही फार्मूला है। इसी फार्मूले को लगा के तो प्रोडक्ट को भी वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद लुकअप को टाइप करेंगे और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी होगी, जो करंट आईडी नंबर होगा वो हमारी होगी लुकअप वैल्यू। तो मैं कॉमा लगाऊंगा। जैसे ही कॉमा लगाऊंगा, उसने हाईलाइट किया लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर क्या होगा, जो हमने सीरियल नंबर या आईडी नंबर टाइप यहाँ पे सिलेक्ट किया है, उसी के कॉलम को एक बार हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाऊंगा। अब उसका आउटपुट हमने बताना है। आउटपुट फार्मूला मैंने टाइप किया हुआ है प्रोडक्ट वाले में, तो आउटपुट भी मैं प्रोडक्ट ही चाहिए। तो अब मैं इधर प्रोडक्ट वाले फार्मूले को प्रोडक्ट वाले कॉलम को एक बार मैं सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट करने के बाद मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और इंटर एक बार प्रेस करता हूँ, तो इसका भी यानी कि कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड इसका आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, सीरियल नंबर टाइप करता जाऊँगा। यानी कि 101 है, अगर 102 करता हूँ, 102 करता हूँ, तो एचपी और प्रोडक्ट एलईडी। तो अगर मैं यहाँ पे 103 टाइप करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो ये वीवो है और फ़ोन,
ये भी वीवो और फ़ोन। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं जैसे सीक्वेंस के साथ दिए हुए हैं उसी तरतीब के साथ अगर मैं यहाँ पे आईडी नंबर देता हूँ तो उसका एक बार देख लेते हैं हमें डेटा मिलता है कि नहीं मिलता। तो 106 तक है। अब मैं डेल वाले फार्मूले के ऊपर क्लिक किया और जैसे ही मैं इसके कॉर्नर पे आया हूँ तो एक प्लस की अलामत शो कर रहा है। इधर से मैं राइट लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रैग करके जहाँ तक हमारे आईडी नंबर हैं वहीं तक इसको लेके आऊँगा और एक बार बटन को जो बटन पुश किया तो उसको मैंने जैसे ही छोड़ा तो हमारे पास उसके जो भी फार्मूले के रिलेटेड और आईडी नंबर के रिलेटेड कंपनी नेम आ गया और यही तरीकाकार है। इसके ऊपर क्लिक करके कॉर्नर में जाके लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रैग करके नीचे तक लेके आऊँगा और जैसे ही मैंने बटन को छोड़ा तो कीबोर्ड, एलईडी और सारा डेटा का टेबल हमारे पास आ गया है। जितना भी हमारे पास टेबल का डेटा था उसने फार्मूले के ज़रिए हमने ईज़िली उसको फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इसके बाद हम दूसरा तरीका चेक करते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है इस फार्मूले का, तो उस तरीके से भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो एक बार उसके ज़रिए भी हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अगर मेरे पास आईडी नंबर है 101 तो मैं दूसरा जो हमारे पास मेथड था इक्वल लगाऊंगा। लुकअप को टाइप किया और टाइप करने के बाद जैसे ही मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया और नंबर दूसरे पे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू हमारी होगी आईडी नंबर, जो भी हमारा आईडी नंबर होगा। तो इसको मैंने एक बार सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने फार्मूला लगाया है कंपनी वाले कॉलम में। तो अब आगे जैसे मैंने कॉमा लगाया, हाईलाइट कर रहा है टेबल अरे को मतलब टेबल अरे। अब हमने पूरी टेबल नहीं सिलेक्ट करनी। अगर मैं यहाँ पे फॉल्ट आपको चेक कराता हूँ, अगर यहाँ पे मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, ये ले पूरी टेबल को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ, एक बार इंटर करता हूँ तो यहाँ पे कीबोर्ड आ रहा है यानी कि प्रोडक्ट नेम आ रहा है। यहाँ पे देख लें 101 का कंपनी नेम डेल है लेकिन कीबोर्ड यहाँ पे वो दिखा रहा है, प्रोडक्ट नेम दिखा रहा है कीबोर्ड। ऐसा क्यों है? ऐसा जब हम टेबल अरे इस तरह के फार्मूले के में हम जो टेबल अरे सेलेक्ट करते हैं, जो लास्ट वाला कॉलम होगा हमें फार्मूला वही दिखाएगा। तो हमने करना क्या है, बेसिकली ये दो कॉलम के लिए होता है। तो अब हमने इसको डिवाइड करके कैसे सॉल्व करना है, तो मैं इस फार्मूले को यहाँ से डिलीट करता हूँ। दोबारा फार्मूला मैं पुट करता हूँ, इक्वल लगा के लुकअप लगाता हूँ। लुकअप लगाने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे हमने देनी है नीचे वाले फार्मूले। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपको शायद क्लियर नज़र ना आ रहा हो। ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू हमारी होगी मौजूदा जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की होगी। उसके बाद हम देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद टेबल अरे यानी कि लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे। तो इधर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट वाले को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, आईडी और कंपनी नेम को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को मैं एक बार क्लोज करता हूँ। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटर टाइप करता हूँ तो अब आ गया है डेल। तो अगर हमें प्रोडक्ट का लेना हो तो इसी फार्मूले के ज़रिए, वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो प्रोडक्ट का लेना हो तो यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टाइप करने के बाद लुकअप के बाद ब्रैकेट और जो हमारे पास होगा आईडी नंबर जो मौजूदा होगा, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। हमारे पास लुकअप वैल्यू मौजूदा जो आईडी नंबर होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगेंगे और इसमें अब हमने क्या करना है, आईडी का वही जो आईडी का कॉलम है इसको एक बार सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगेंगे और पूछना क्या चाह रहा है, आउटपुट हमारा क्या है, टेबल में से प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट वाले कॉलम को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, क्लोज करके एक बार इंटर करता हूँ तो कीबोर्ड आ गया। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 102 करता हूँ तो डेटा हमारे पास तब्दील होता जाएगा। फार्मूला हमारा लग गया है सही तरीके से।
तो ये था आज का लुकअप का फंक्शन, जो मैंने आपको एक दो तरह के फार्मूले का मेथड बताया है, एक टेबल अरे के ज़रिए, एक फार्मूले के ज़रिए। दोनों मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये मेथड पसंद आया होगा। आपको उम्मीद करता हूँ जिस जगह पे आपने वीडियो देखी 10 से 1 मिनट लगाए, तो आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। आपको मेरे वीडियो की तमाम समझ आ चुकी होगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके जी, खुदा हाफिज़।